Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. जी तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल लेके आई हूँ गाजर की खीर और जिसे गजरेला भी बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं हम। मैंने चूल्हे पर रखा बर्तन गर्म होने के लिए और उसमें डाल दिया दूध। ये तकरीबन मेरे पास 2 किलो दूध है, 2 kg मिल्क है। इसको मैंने उबाल लेना है। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको उबालना है, लो टू मीडियम। 2 मिनट आप कवर करें, उसके बाद फिर आप ढकना हटा के, क्योंकि फिर दूध नीचे गिर जाता है। तो इसको उबाल लेना है और जैसे ही उबाला आएगा मैंने लो पे कर देना है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ब्राउन राइस जो हैं, चावल जो हैं वो डाल दिए और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। और जब चावल डालें तो याद रहे तो आपने चम्मच हिलाते रहना है। और ये मैंने 3 अदद गाजरें ली थी, इनको मैंने पीलर से पील कर लिया, छील लिया। उसके बाद धोने के बाद मैंने क्रश किया। 3 अदद ये बड़ी गाजरें थी, इसको डाल के अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और अभी मैंने लो टू मीडियम पे ही रखा हुआ है चूल्हा, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते, क्योंकि जब चावल और गाजर डालो तो वो नीचे लगते हैं। और इस स्टेज पे मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। शुगर डालने के बाद ये देखें थिक हो रहा है। शुगर सारी जो इसने पानी छोड़ दिया तो वो ड्राई होना शुरू हो गया है दूध। और ये देखें किस कदर थिक हो गया है, आधे से भी कम रह गया है दूध। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पक रहा है। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा जो है चूल्हा जो मीडियम पे कर दिया है, पहले लो पे था। और इस स्टेज पे देखा है कि जब आधे से कम रह गया दूध तो मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी। 2 टेबलस्पून मैंने थिक वाली क्रीम ऐड की। और इसको जब क्रीम ऐड करेंगे तो याद रहे, इसकी टिप है कि आपने इससे मिक्स करते रहना है, नहीं तो इसके जो है ना वो गुठलियाँ बन जाती हैं, दूध की नज़र आती हैं गुठलियाँ। और ये देखें ये थिक हो रहा है और ये काफ़ी थिक हो चुका है। गाजर जो चावल सब गल चुके हैं। और इस स्टेज पे मैंने इसमें ½ टीस्पून जो है ग्रीन कार्डमम यानी सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद बस 5 मिनट पकाना है हमने। तो हमारी बड़ी बेहतरीन सी है जो खीर वो तैयार हो जाएगी। ये देखें ये थिक हो गया है और ये काफ़ी थिक है, ये रिक्वायर्ड है इतनी थिकनेस, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होगा। तो ये मैंने रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा कर लिया और सर्विंग बाउल में डाल दिया। और मैंने लिए हैं थोड़े से काजू बादाम हैं, उनको क्रश कर लिया है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि इसको देखूँ, इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ और ये मैं टेस्ट करा रही हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को कि ये टेस्ट करें। उन्होंने तो पास कर दिया है, बहुत मज़े की गजरेला खीर बनी है हमारी। अभी मैं कुछ जो हैं नट्स उसको ऊपर गार्निश कर दूंगी। और साबुत जो बादाम थे छिलके के साथ वो इस तरह सजा दिए, अच्छे लगते हैं। वाइट पे जो कॉम्बिनेशन है इसका अच्छा लगता है, तो ये मैं ऊपर गार्निश कर दूंगी। एक कुछ भी बना लें, कुछ भी कर लें, वेरिएशन कर लें, इट्स अप टू यू। तो मुझे इस तरह अच्छा लगता है इसको सजाना। और ये अच्छे से मैंने इस पर इसकी कर दी डेकोरेशन। जी तो बड़ी मज़ेदार बेहतरीन सी जो हमारी गजरेला गाजर खीर जिसे बोलें, कुछ भी कह दें, वो तैयार है। इसे फ्रिज में रखें और 2 घंटे रखें और ठंडा करके खाएं और इसका करें मज़ा दुबाला। सर्दियों में तो ये बहुत मज़ा करता है। ये सर्दियों की सौगातें हैं, ये मीठे हैं जो हमारी ज़िंदगियों में एक खुशी लेके आते हैं और सदाबहार के ये मीठे हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती चलूँ, ये इतना थिक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून सादात फैमिली किचन। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। स्टे ट्यून सादात फैमिली किचन।
अल्लाह हाफिज।